भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यही आग्रह है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण बताया है कि हर मनुष्य अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करते हैं, क्योंकि उसे अपने कर्मों के बारे में पता नहीं होता है। जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वही जो मनुष्य बुरे कर्म करते हैं उसे कीड़ा मकोड़ा या निम्न योनि जन्म लेता है। आइए दोस्तों, हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं जो गरुड़ पुराण स्कंद पुराण के द्वारा मनुष्य के कर्मों के बारे में बताया गया है कि मनुष्य अपने पिछले कर्मों का फल किस रूप में भोगता, तो जो श्री कृष्ण नारद को स्वयं बतलाया था। आज हम उन्हीं कथा को जानेंगे। मित्रों, एक समय की बात है, द्वारका नगरी में श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तब देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचे। उन्होंने प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। आप जानते हैं कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है वह अपने पिछले कर्मों के अनुसार फल भोगता है। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि पाप करने वाले मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद उसके शरीर से आत्मा निकले के बाद आत्मा साथ क्या होता है? क्या उसे कभी मुक्ति मिलती है या वह जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता रहता है? मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, हे नारद, यह प्रश्न बहुत गहन और महत्वपूर्ण है जो मानव जाति के जीवन कर्म और उसके फल पर आधारित। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनो। कृष्ण बोले, हे नारद, यह कथा गरुड़ पुराण की कथा है और इस कथा को आधा अधूरा सुनता है उस पर भारी संकट आ जाती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। कृष्ण बोले, है नारद, इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से सभी पाप क्रम क्रोध मोह से मुक्ति मिलेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण नारद को वह कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, नारद, प्राचीन समय में एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम दुर्योधन था। वह बहुत धनी था, लेकिन उतना ही क्रूर, स्वार्थी और अधर्मी भी था। उसका जीवन केवल भोग विलास और दूसरों को नीचा दिखाने में ही बीतता था। दुर्योधन के माता पिता वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने जीवन भर मेहनत करके उसे सुख सुविधा दी थी, लेकिन दुर्योधन ने अपने माता पिता को अपने जीवन से बेदखल कर दिया। उसने अपने माता पिता को घर के एक कोने में एक जानवर की तरह रखता था। वह उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं देता था, नहीं उसे देखभाल करता था। एक दिन उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, हमने तुम्हें पालने के लिए अपने जीवन के हर सुख का त्याग दिया, क्या आज हमारा यही स्थान है? दुर्योधन ने कठोर स्वर में जवाब दिया, तुम दोनों अब मेरे किसी काम के नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए और सहन नहीं कर सकता। यह दुर्योधन का स्वभाव केवल अपने माता पिता के प्रति ही नहीं बल्कि दूसरों के प्रति भी निर्मम था। वह गरीबों का शोषण करता, निर्दोष जानवरों को मारता और झूठ छल कपट से अपना साम्राज्य बढ़ाता गया। उसे विश्वास था कि उसके धन और शक्ति के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। समय बीतता गया और एक दिन दुर्योधन की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, जहां धर्मराज उसके कर्मों का लेखा जोखा कर रहे थे। धर्मराज ने कठोर स्वर में कहा, दुर्योधन, तुम्हारे जीवन में एक भी ऐसा कर्म नहीं है जिसे पुण्य कहा जा सके। तुमने केवल अपने स्वार्थ के लिए पाप किए हैं। तुम्हें नर्क की भयंकर यातनाएं सहनी होंगी। इसके बाद तुम्हें ऐसे योनियों में जन्म लेना होगा जहां केवल कष्ट ही कष्ट है। दुर्योधन को यमदूतों द्वारा नर्क के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया गया। अग्निकुंड, जहां उसे अपने निर्दोष जानवरों की हत्या के पाप के लिए जलाया गया। फिर उसे शिला यातना दिया गया, जहां उसने माता पिता के अपमान के कारण उसे लोहे की शिला से कुचला गया। फिर उसे अंधकार की सजा दिया, जहां उसने गरीबों का शोषण करने के कारण उसे एक घोर अंधकार में डाला गया, जहां उसे भय और तड़प का अनुभव हुआ। फिर भूख प्यास का दंड दिया गया, जहां उसे प्यास से तड़पता रहा, लेकिन उसे केवल जहर पीने को दिया गया। फिर पुनर्जन्म का चक्र लौट आया, जहां उसे नर्क की यातनाएं झेलने के बाद धर्मराज ने घोषणा की, अब तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार पशु योनि में जन्म लेना होगा। दुर्योधन का जन्म एक गिद्ध के रूप में हुआ। उसे सरागला मांस खाना पड़ा और वह हमेशा असुरक्षित और तृष्णा से भरा रहा, लेकिन उसका कष्ट यही समाप्त नहीं हुआ। उसने अगले कई जन्मों तक कीट, सांप और अन्य निम्न योनियों में जन्म लिया। फिर कई योनियों में भटकने के बाद दुर्योधन की आत्मा ने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। अगले जन्म में उसने एक गरीब किसान के घर जन्म लिया। उसने अपने जीवन को धर्म और परोपकार के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह अपने माता पिता की सेवा
करता था, दूसरों की सहायता करता और भगवान का ध्यान करता। फिर एक दिन भगवान कृष्ण ने के सपने में आकर कहा, तुमने अब सच्चे मन से प्रायश्चित किया है, तुम्हारे पुण्य कर्मों ने तुम्हारे पापों को धो दिया है, अब तुम्हें मानव जन्म में मुक्ति का अवसर मिलेगा। सेवा, सत्य और धर्म का पालन करते रहो। मित्रों, फिर कथा समाप्त कर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है, जो जैसा करेगा वैसा भोग भोगे। मनुष्य को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करता है, दूसरों को कष्ट देता है, उसे न केवल नरक में भयानक यातनाएं मिलती हैं, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है। लेकिन जो अपने कर्म सुधार है, वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। यह संसार एक अवसर है। धर्म, सत्य और सेवा ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद केवल उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। मित्रों, यह कथा हमें यह सह है कि जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन कर्मों का चक्र अनंत है। हर पाप का दंड और हर पुण्य का फल निश्चित होता है। दोस्तों, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और उनका सम्मान और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो इस सत्य को समझेगा वह न केवल इस जीवन में सुखी रहेगा, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे शांति और मोक्ष प्राप्त होगा। है मनुष्य, अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो, धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य और मार्ग है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं कि मनुष्य की जीवन उसके मृत्यु और पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। गरुड़ पुराण हमें केवल मृत्यु के बाद के मार्ग के बारे में नहीं सिखाते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि वर्तमान जीवन कैसे जिए ताकि हमारा अगला जन्म श्रेष्ठ योनि हो और हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है। गरुड़ पुराण यह भी बताया गया है कि हर जीव प्राणी का पुनर्जन्म होता है, यानी हर जीव मरने के बाद फिर से दोबारा जन्म लेता है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार हर मनुष्य का पुनर्जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही उसका अगला जन्म तय होता है। परंतु दोस्तों, हर मनुष्य को यह जानने की उत्सुकता मन में बना रहता है कि हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा, मनुष्य के रूप में या कीड़े मकोड़े या कुत्ते बिल्ली रूप में। मित्रों, यह मनों में हमेशा एक असमंजस बना रहता है कि हम कौन सा कर्म करें जिससे हमारा अगला जन्म फिर से मनुष्य के रूप में होगा या कीड़े मकोड़े या पशु के रूप में होगा। कुछ लोगों के मन यह भी सवाल उठाता है कि वह महिलाएं के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में या किन्नौर में। दोस्तों, पुराण में यह सारी सवालों के बारे उल्लेख मिलता है। आज हम उन सभी सवालों का जवाब एक ही वीडियो में देने वाले हैं। आप इस वीडियो को सिर्फ आखिर तक जरूर देखिए। मित्रों, गरुड़ पुराण कहता है कि जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। जैसे आप खेत में बीज डालोगे वैसा ही फल मिलेगा। उसी प्रकार मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसी प्रकार उसे फल की प्राप्ति होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा के बीच बोए हैं, तो उसका अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार उच्च योनि होगा। उस व्यक्ति का अगला जन्म ऐसा योनि में होगा जहां उसे सुख, समृद्ध, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक शक्ति की भी प्राप्ति होगी। परंतु यदि व्यक्ति अपने जीवन में ईर्ष्या, हिंसा और लोभ के बीज बोए हैं, तो उसे अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ेगा। वही कर्म मनुष्य के अगले जन्म को अंधकार में बना देता है। वह मनुष्य निम्न योनि में जन्म लेता है, जैसे पशु, कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता बिल्ली में जन्म लेता है, यहां तक कि उस मनुष्य की आत्मा को नरक की ओर प्रस्थान कर देता है, जहां आत्मा विभिन्न यातना दिया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के क्षण में आपकी अंतिम सोच और भावना ही आपके अगले जन्म को निर्धारित करती है। यदि मनुष्य के मरने के समय मन शांत है और ईश्वर के प्रति समर्पित है, तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है। वही मनुष्य के मरने के समय यदि मन अस्थिर है और सांसारिक इच्छाओं में फंसा है, तो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में लौटना पड़ता है। गरुड़ पुराण हमें यह भी बताया गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना होता है। आत्मा बार बार जन्म इसीलिए लेती है ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके और ईश्वर की ओर बढ़ सके। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ यह उल्लेख मिलता है, जो मनुष्य जन्म लेता है उसका मृत्यु अवश्य होता है। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, तो उसे उच्च योनि में जन्म लेता है। यदि मनुष्य पाप कर्म किए हैं, तो उसे निम्न योनि या दुखद जीवन का सामना करना पड़ता है। यह कर्मी के आधार पर होता है। मित्रों, मनुष्य जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है, वह एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में उसके साथ रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगली योनि या जीवन का चयन करती है।
दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्मफल के बारे में विस्तार वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पाप और पुण्य, मनुष्य के पुनर्जन्म, अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का रास्ता दिखाया जाता है। यदि आत्मा पाप अधिक किया हो तो आत्मा नरक की यातना भोग है और फिर निम्न योनियों में जन्म लेती है। यदि आत्मा पुण्य कर्म किया हो तो आत्मा स्वर्ग में सुख भोग है और फिर पुनः मानव योनि में जन्म लेती है। दोस्तों, अब हम गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य यह 5 पाप भूलकर भी नहीं करना चाहिए है, जिन्हें अगर मनुष्य गलती से भी करते हैं तो उसका अलगा जन्म निम्न योनि में होता है, जैसे कीड़ा मकोड़ा बिल्ली में जन्म लेता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सारी जानकारी गरुड़ पुराण के अनुसार बताया गया है। इस वीडियो को बीच में छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, इसीलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं। नंबर 1, माता पिता का अपमान और अनादर। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है या उनकी सेवा नहीं करता है, वो कष्ट पहुंचाता है, उसका अगले जन्म में अत्यंत निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है, जैसे सांप, बिच्छू या अन्य डरावने जीव। उस मनुष्य अपने कुकर्म का दंड भोगना पड़ता है। धार्मिक संदर्भ, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, उनकी सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। नंबर 2, अहंकार और अभिमान। दोस्तों, यदि कोई अहंकारी व्यक्ति किसी दूसरे को नीचा दिखाता है, दूसरों का अनादर कर है और अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, तो उसका अगला जन्म किसी ऐसी योनि में मिलता है जहां उसे अपमानित जीवन जीना पड़ता है, जैसे कुत्ता, गधा। दोस्तों, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अहंकारी मनुष्य को सभी मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 3, झूठ और धोखा। दोस्तों, जो व्यक्ति झूठ बोलता है और दूसरों को धोखा देता है, उसे ऐसे जीवन में रखा जाता है जहां उसे स्वयं धोखे और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग मृत्यु के बाद कष्ट सहते हैं और तोता या अन्य बोलने वाले पक्षी की योनि में जन्म लेते हैं। नंबर 4, चोरी या छल। दोस्तों, जो व्यक्ति चोरी और छल से किसी का धन अर्जित करता है और किसी के साथ विश्वासघात करता है और उसका दिल दुखाता है, तो उस व्यक्ति को अगले जन्म में निर्धनता और अपमान का जीवन जीना पड़ता है और उसे चूहा लोमड़ी में जन्म लेता है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार ईमानदारी और सत्य का पाल मनुष्य को ऊंचाई तक ले जाता है। नंबर 5, स्वार्थ और लोभ। दोस्तों, जो व्यक्ति लोभस्वार्थ करते हैं, उसे अगले जन्म में ऐसा जीवन जीना पड़ता है जहां उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगले जन्म में व्यक्ति ऐसी योनि में जन्म लेता है जहां वह हमेशा भूखा, प्यासा और असंतुष्ट रहता है, जैसे सुवर, कौवा में जन्म होता है। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि लोभ व वन का विनाश करता है। मित्रों, मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जीवन को तय करते हैं। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और गीता जैसी धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि मनुष्य को अच्छे कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे निम्न योनि में जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। अतः हमें सदैव धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को सन्मार्ग की ओर ले जाना चाहिए। तथा दोस्तों, गरुड़ पुराण सिखाता है कि मृत्यु के बाद का जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, गरुड़ पुराण के द्वारा बता लाए गए सभी बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पर चले। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोज में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुथार।